हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी माइंडसेट के बारे में। जैसा कि आपको सभी को पता है, हमारा माइंडसेट हमारी ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा काम करता है। बट हम लोग क्या करते हैं, अपने माइंड को यूज नहीं करते और उसको छोड़ देते हैं यूज करना। बट मैं कहूंगी, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है ना अपने फाइनेंस को, अपने मनी को, तो माइंडसेट का उसमें बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे माइंड का क्या रोल है। वो बस लगातार लगातार मेहनत किए जा रहे हैं। मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस तरह का वैल्यू भी आपको भी तो मिलना चाहिए। उस तरह का चीजें आपको भी तो मिलनी चाहिए ना। आप वैल्यू दे रहे हो, आप मेहनत भी पूरा कर रहे हो, आप ज्यादा फिजिकली अपने आप को खींच रहे हो, मतलब अपने आप को यूज कर रहे हो, अपने आप को दे रहे हो, लेकिन माइंडसेट ही नहीं यूज कर रहे हो। तो फिर क्या फायदा। तो माइंडसेट जो होता है, जो माइंड हमारा है, वो हमारी ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब माइंडसेट होते हैं ना, लोगों के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग होते हैं फिक्स माइंडसेट और कुछ होते हैं ग्रोथ माइंडसेट। और जो फिक्स माइंडसेट होते हैं और जो ग्रोथ माइंडसेट होते हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। जो फिक्स माइंडसेट होते हैं, उनकी एक ही तरह की सोच होती है, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते, वो एक ही जगह पे स्टेबल रहते हैं। और जो ग्रोथ माइंडसेट होते हैं, वो लगातार अपनी ग्रोथ के लिए सोचते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। वो उनका नज़रिया ही अलग होता है, उनका परसेप्शन ही ऐसा होता है, वो हर चीज़ को सोना बना देते हैं। बट जो फिक्स माइंडसेट होता है, वो इसीलिए वहीं का वहीं रहते हैं, क्योंकि उसकी सोच आगे बढ़ ही नहीं पाती है, चाहे वो कितना भी जोर डाल ले। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दूँगी। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जो उनके पास होता भी है ना, जो चीज़ें उनके होती भी है उनके पास, वो भी खराब कर देते हैं। जो उनके सोचो कि जो उनके पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो कितना कुछ उनको देके जाते हैं, लेकिन उनका वो प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। तो सोचो कि उनको कितना दुःख होता होगा। सोचो इस बात को। जो खराब कर देते हैं, सारा जो भी उनको इतना अच्छा कुछ मिला होता है, वो भी खराब कर देते हैं। आपको क्या करना है? आपको खराब करना है कि आपको उससे और बिल्डअप करना है? बिल्डअप करना है ना, तो आपको खराब नहीं करना, तो आपको अपना माइंड को डेवलप करना पड़ेगा ना। कुछ लोगों का ये नेचुरली बहुत डेवलप होता है, कुछ लोगों का ये बहुत ही नेचुरल वे में डेवलप्ड होता है, और कुछ लोगों का क्या होता है कि वो डेवलप करना चाहते हैं, तभी भी नहीं हो पाता। तो माइंड सेट जो होता है, वो हमारी खुद की एनर्जी पे भी डिपेंड करता है। कुछ का तो बहुत ही एडवांस माइंड चलता है हर चीज में। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी। अब जैसे कोई कुछ लोग होते हैं, वो बड़ा अपने ऊपर है ना डिपेंडेबल होते हैं, अपने पेरेंट्स के ऊपर और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के, कि हमारे पास ना इतनी सारी प्रॉपर्टी है, तो वी आर रिच। हाँ। और उनका सोचो कि वो उनके पास एक शॉप है, उसी पर वो काम कर रहे हैं। सपोज 2 ब्रदर हैं, वो उसी शॉप पर काम कर रहे हैं, ठीक है? और उनके पास वो प्रॉपर्टी भी है, जो उनकी किसने दी है, जिनको दादा-दादी ने दी हुई है। लेकिन वो उस उनके गरूर में है कि बस हाँ, हमारे पास है। वो हमारे पास है, हमारे लिए तो बहुत है। क्या मैं कहूँगी, अगर आपके पास दादा-दादी की प्रॉपर्टी भी है, चलो 1 है, 2 है, 3 है, और फिर आपके जो भी है, मतलब कि सारे हिस्सों में है ना, वो तो आपको हिस्सों में मिलेगी। सपोज कि एक प्रॉपर्टी आपकी 2 करोड़ की है, तो आपको तो उतना ही मिलेगा ना, जितने ब्रदर्स में वो डिवाइड होगा, ठीक है? और फिर सब में जो डिवाइड होगा, कितना आपके पास लाख आएगा, तो आप क्या उससे अमीर बन जाओगे? तो आपको तो मेहनत करनी होगी ना। बट लेकिन आपको अभी से शुरू से इतना गुरूर है कि मेरे पेरेंट्स की है। अरे वो जो आपके पेरेंट्स ने जो दिया है, वो तो आपके लिए ठीक है, वो तो है ही आपके पास, वो तो रहेगी ब्लेसिंग्स। लेकिन आपने क्या बनाया? आपको भी तो अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी ना। वो तो आपके ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, आपके बुजुर्गों की, हुँ, आपकी अ, एंसेस्टर्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, आपके पेरेंट्स की, आपके एंसेस्टर्स की। लेकिन आपने क्या किया? आपने तो उसके ऊपर डिपेंड हो गए, चलो उसको बेच-बाच के आप एक दिन आपके पास पैसा आ भी गया। अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जो पैसा आते ही उनको हैंडल ही नहीं कर पाते हैं। हैंडल ना कर पाने की वजह से वो किसी और को दे देते हैं।
या वो सोचते हैं कि मुझे अब इसका काम ना करना पड़े, मैं इसे कमेटी में डाल देता हूँ या फिर किसी को ब्याज पर दे देता हूँ। ये जो ब्याज वाला काम है ना, ये बड़ा खतरनाक है। ब्याज वाले काम में कोई गारंटी थोड़ी होती है किसी चीज की। तो आपको हर चीज में दिमाग लगा के चलना है। इससे अच्छा तो आप कोई बिजनेस करते हो उस पैसे से, बिजनेस करते, काम पर लगाते उस पैसे को, या फिर कुछ चीज स्किल्स सीखते, या फिर कोई एक मकान डाल ले लेते हैं ना, कोई फ्लैट लेते, कोई प्लॉट ले लेते, या फिर ऐसा फ्लैट लेकर आप उसको रेंट पर डालते, जिससे आप उसमें इनकम जनरेट कर पाते, और या फिर आप अपने बच्चों को कुछ उससे स्किल्स सिखाते। तो इस तरह से उसे यूज किया जाता है। कुछ लोग तो मतलब इतना ज्यादा उनका फिक्स माइंडसेट होता है, वो बस ब्याज पर ही आता है और ब्याज पे ही अटक जाता है। पता चलता है कोई लूट के भाग गया। तो ये मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, तो मैं इसीलिए इस बारे में बात कर रही हूँ। इस तरह के माइंडसेट होते हैं। आगे बढ़ना ही नहीं चाहते वो खुद से, तो उसमें भगवान क्या करेंगे? जब वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते तो उसमें भगवान भी कहाँ से दे देंगे? मेहनत तो अपनी करनी पड़ेगी ना, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी बिल्कुल ही मेहनत नहीं करोगे। तो बिना मेहनत के तो ऐसा वो नहीं होता कि बिल्कुल ही कुछ चल जाए, मेहनत तो करनी पड़ेगी, दिमाग पल-पल दिमाग तो चलाना ही पड़ेगा। बिना दिमाग चलाए काम नहीं होने वाला। ये तो बात निश्चित। चाहे वो ग्रोथ माइंडसेट हो, चाहे वो फिक्स्ड माइंडसेट हो, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। दिमाग की मेहनत बहुत होती है कईयों की फिजिकल मेहनत होती है, बस ये डिफरेंस होता है, मेहनत सबकी होती है। पर ये होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि ये सक्सेसफुल है तो जेलस होते हैं, वो चीज़ें अलग हो जाती है। लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट और अ, ग्रोथ माइंडसेट में ज़मीन आसमान का अंतर है। ग्रोथ माइंडसेट जो होते हैं वो सीखते हैं लगातार। वो अपने फैसलों से डरते नहीं हैं। जैसे कि बिज़नेस में अगर कोई रिस्क लेना है, तो वो डरते नहीं हैं, और जो फिक्स्ड माइंडसेट होते हैं वो हमेशा डरेंगे। अरे ऐसे हो गया तो, वैसे हो गया तो, वैसे कितनी गलतियाँ कर रखी हैं, कितनी प्रॉपर्टी डुबा रखी है, कितना ही गोल्ड डुबा रखा है। अरे ये कुछ ना हो जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए, इतना डरते हैं कि कोई स्किल्स एक्वायर कर ही नहीं पाते। कभी अपने बच्चों को दूर भेजने से भी डरते हैं, अरे मेरा बच्चा तो ऐसे जाएगा, वैसे जाएगा, और उनका ये डर नहीं है, ये पता है क्या है? उनकी इनसिक्योरिटी है। ये अपने बच्चों को सिखाना नहीं चाहते, आगे बढ़ाना नहीं चाहते या भेजना नहीं चाहते। ये इनकी इनसिक्योरिटी है कि बच्चों को सिखाने नहीं भेजना। मतलब कहीं न कहीं वो सेल्फिशनेस भी होती है कि हमारे बच्चे हमारे ऊपर डिपेंड ही हो रहा है। और फिर एंड में रोते हैं कि अरे अब क्या होगा? ये तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। मेरा तो बुढ़ापा कैसे बीतेगा? उनको ये भी डर है। अब हमारे बुढ़ापे में तो कुछ बचा ही नहीं। ये भी डर है उनको कि क्या होगा? मुझे हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा? मेरा हॉस्पिटल का खर्चा कौन करेगा? ये भी है। तो लेकिन माइंडसेट की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे कि माइंडसेट तो डेवलप करना पड़ेगा। कोई चीज़ सीखनी है, आपको खुद से सीखनी पड़ेगी या अपने बच्चों को सिखानी पड़ेगी। बच्चों को तो सिखानी ही है, क्योंकि फ्यूचर आपका उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन मैंने ये देखा है, फिक्स माइंडसेट है ना, कोई इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। वो दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। जहाँ पर सपोज़ मुश्किलें आ गई ना, वहाँ पर ये लोग पीछे चले जाएँगे, पल्ला झाड़ देंगे। मुश्किलों से डरते हैं। और जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो कभी नहीं डरता, उनका नज़रिया अलग होता है, उनका परसेप्शन ही डिफरेंट होता है। वो लेते हैं लगातार क्या? इनिशिएटिव्स, जिससे वो एक्सपीरियंस्ड बनते हैं, जिससे वो नई-नई चीज़ें सीखते हैं, और उनकी ये चीज़ें जो एक्सपीरियंस होती है ना, वो उनको और ज़्यादा देती है। जिससे उनको और ज़्यादा नई-नई चीज़ें मिलती है, और वो और ज़्यादा नए मौकों को ना उनके साथ नए मौकों के साथ नए मौकों को अपनाकर उनके साथ न्याय कर पाते हैं। तो नए मौके मिलते किसे हैं? जो मुश्किलों का सामना करे, जो मुश्किलों से डर कर भाग गया, उसको थोड़ी ना मिलेगा। भगवान तो सबके लिए न्यूट्रल है, भगवान भी उसी को ही देते हैं जो टेस्ट लेते हैं। भगवान भी तुम क्या कर रहे हो, कहाँ पे छोड़ रहे हो, कहाँ पर नहीं छोड़ रहे हो। तो ये तो एक टेस्ट है जो आपको देना पड़ेगा, और जो शुरू में मुश्किलें आ रही है ना, वो क्या है, बाद में स्टेबिलिटी देती है आपको। वो चीज़ें हमेशा आपको स्टेबिलिटी देंगी, आगे आप उसमें फँसोगे नहीं।
लगातार आपको अच्छा जनरेट करके देगी, वो कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करके देगी, या हमेशा के लिए आपको एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म आपको एक स्टेबिलिटी देगी, फ्रीडम देगी, हैप्पीनेस देगी। तो डरना नहीं है कभी। ये चीज़ होती है ग्रोथ माइंडसेट में, ये फिक्स माइंडसेट में नहीं होती। तो मेरा मतलब है कि माइंडसेट को डेवलप करो। और क्या-क्या चीज़ें हैं? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको फाइनेंस को सँभालना, कहाँ-कहाँ फाइनेंस को देना है, किस तरह से देना है, ये भी उनको समझना है। तो ये भी फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में बहुत बड़ा अंतर है, उनको पता ही नहीं है कि कैसे यूज़ करना है। फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट बहुत बेटर होते हैं फाइनेंस को यूज़ करने में। और जहाँ पर त्याग की बात होती है, त्याग आता है ना, एक त्याग होता है, त्याग कौन कर पाता है? जिसमें हिम्मत होती है, तो वो करेजियस होते हैं। कौन? ग्रोथ माइंडसेट। और फिक्स माइंडसेट करेजियस नहीं हो पाते हैं, तो वो पीछे रह जाते हैं। फिर बाद में रोना धोते हैं, अरे ये तो ना इनको, और वो ऐसे बोलते हैं कि इनको तो ना ये नेचुरली मिला है, ये गॉड गिफ्टेड है, जो भी इंटेलिजेंसी है ना, इनकी गॉड गिफ्टेड है। ऐसा नहीं होता, गॉड गिफ्टेड नहीं होती, ये धीरे-धीरे एक्सपीरियंस से आती है। जो भी चीज़ें सीखते हो ना, अपने एक्सपीरियंसेस से आती है इंटेलिजेंसी, ये गॉड गिफ्टेड कहाँ से होगी? जो एक्सपीरियंस लेगा उसी को तो इंटेलिजेंसी मिलती जाएगी ना। तो ये फ़र्क होता है फिक्स्ड माइंडसेट में, ग्रोथ माइंडसेट में, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये समझने की ज़रूरत है, बहुत समझने की ज़रूरत है, तभी ग्रोथ माइंडसेट बहुत आगे होते हैं फिक्स्ड माइंडसेट से। और वो निरंतर अपने आप को अपडेट करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट हमेशा अपने आप को अपडेट करने से नहीं डरते, वो पीछे नहीं रहते नई-नई स्किल्स सीखने से। जब उनको पता चल गया ना एक बार कि ये स्किल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये मुझे बहुत कुछ दे सकता, माइंडसेट फिर पीछे नहीं रहता। और जो फिक्स माइंडसेट है वो तो, अरे अब ये सीखना होगा, ये सीखना होगा, उसने तो पहले ही हाथ झाड़ लिए। तो इसलिए इसमें हमें निडर बनना है, डर को पीछे छोड़ना है। तो करेजियस होते हैं बहुत ज़्यादा। कौन? ग्रोथ माइंडसेट, डरते नहीं है किसी से, सच बोलने से नहीं डरते। तो बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी वज़ह से इनको बहुत कुछ मिलता है। डिफ़िकल्टीज़ बहुत आती हैं इनकी लाइफ़ में, स्ट्रगल्स बहुत आते हैं, लेकिन लेते हैं उसे, अपनाते हैं, तभी तो इतने आगे जाते हैं, नहीं तो कैसे जाएँगे? बट दूसरे लोग क्या सोचते हैं, अरे इनको ना नेचुरल मिला है, ये गॉड गिफ्टेड मिला है, या पीछे से इनको कहीं से मिल गया, ऐसा नहीं होता। मेहनत करते हैं लगातार, लगातार मेहनत करते हैं कंसिस्टेंटली। चाहे कुछ भी हो जाए इनकी लाइफ में, छोड़ते नहीं है कोई काम। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ग्रोथ माइंडसेट में, फिक्स माइंडसेट में डिफरेंस पता चला होगा। तो आशा करती हूँ आप भी ग्रोथ माइंडसेट बनाएँगे अपना, और इन बातों को समझेंगे कि क्यों ग्रोथ माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। सो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट ज़रूर करना, और शेयर करना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।